हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है और आपके पास समय बहुत कम है तो सिर्फ आप ये वीडियो देख लीजिएगा और आपके पास होने की गारंटी ये वीडियो देता है। पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था, बाल विकास के और शिक्षण अधिगम के। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे उसी में से ही सारे क्वेश्चन आए हैं। तो यह सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा थोड़ा इससे प्रयास बढ़ा है कि हम आपको और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। तो आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपकी पास होने की गारंटी बढ़ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं इस वीडियो में जो एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं और जिनकी संभावना ज़्यादा है। इसमें हम ज़्यादातर अति लघु डिस्कस करेंगे और उन अति लघु से ही बहुविकल्पीय बन जाएंगे। तो आपके एक तरीके से बहुविकल्पीय भी हो गए और अति लघु भी हो गए, और अगर लघु भी कोई आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, घर्षण बल किसे कहते हैं। घर्षण बल किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य, कोई दो सतह हैं, ठीक है। मान लो आप चल रहे हो, आपके पैर में जूता है तो जूते का तला, ठीक है। आप रेत पर चल रहे हो, रेत पर तो रेत, तो तला और रेत, जो आपके जूते का तला है और जो रेत है उनके मध्य जो गति का विरोध कर रहा है उनके बीच में। भाई आप चल रहे हो, तेजी से चलना चाह रहे हो लेकिन रेत आपको रोक रहा है, इसको ही घर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत तन्य की ये घर्षण बल जो है इंपोर्टेंट है, 16 में और 19 में आया हुआ है। ठीक है, भूमिगत तन्य के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। छोटा सा क्वेश्चन है, प्रकंद कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अति लघु है तो 30 शब्दों में ही लिखना है, जी नहीं। अगर उसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में लिखा जा सकता है तो एक वर्ड में लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या होता है, 2016 में 18 में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पत्तियों का कार्य क्या होता है, पत्तियों का कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना पत्तियों का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स क्या होता है। विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी और आकर्षित होने लगती हैं, ठीक है, विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी और आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आपको प्लास्टिक का स्केल लें, उसको सूखी कागज़ से रगड़कर टुकड़े के पास ले जाया जाए तो कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक की स्केल से स्केल की ओर आकर्षित होंगे, चिपक जाएंगे। आप एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, ऐसा विद्युतीय बल के कारण ही होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी और आकर्षित होने लगती हैं उसे विद्युत बल कहते हैं। ये एग्जाम्पल लिख देना आप। मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं, 2018 में आया हुआ है। क्या क्या होते हैं, धरारेखी शरीर, पंख और गलफड़े। मछली के जल में रहने के लिए ये 3 अंग जो है सहायक होते हैं, धरारेखित शरीर और फेफड़े, गलफड़े और पंख। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं इसे कहते हैं दोलन विधि। मान लो यहाँ पर आपने रस्सी में आपने कोई गेंद बांध दी, रस्सी में आपने कोई गेंद बांध दी, ठीक है, ये रस्सी है, ठीक है, इसमें गेंद बांध दी और इसको आप लटकाया छत से, इसको हिलाते रहे तो इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, बार बार झूलती रहेगी, तो इसको ही दोलन गति कहा जाता है। तल छठीकरण की प्रक्रिया क्या है, द्रव्य में एविलेट हो चुके, द्रव्य क्या होता है, पानी, द्रव्य में एविलेट हो चुके मिलने मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही तल छठीकरण कहते हैं। सिंपल सी है। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है, घूमता है ना घूमता हुआ लट्टू, तो घूर्णन गति, घूमने का मतलब घूर्णन। सिंपल सी बात है, घूर्णन गति होती है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। यह आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको 1, 2, 4, 5, तो 5 पर आप निशान लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस या विषाणु को कहा जाता है। पुष्प के नरंग का नाम क्या होता है, पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर, और मादा के जायांग। ठीक है, याद रखिएगा, पुष्प के नरंग का नाम पुंकेसर और मादा के जायांग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ है, उनकी आकृति और आयतन निश्चित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंगुर अभंगुर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भंगुर और अभंगुर किसे कहते हैं, तो भंगुर पदार्थ वे होते हैं जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है। जैसे शीशा हुआ, आप शीशे को नीचे गिर दो, डाल दो, टूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा उसका, या कांच या कोयला।
अभंगुर किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता, अभंगुर कहलाते हैं। इसका अपोजिट है, उल्टा है, जैसे लोहा, तांबा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर 2015 में, 16 में, 18 में आया होगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नौशादर है, आप उसको गर्म करते हैं तो वो सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, आयोडीन, कपूर आप गर्म करते हैं त्योहार वगैरह पर, पूजन में, तो वो सीधे गैस में बदल जाता है बिना द्रव बने। मूल मात्रक किसे कहते हैं? भाई जो मापक होते हैं जिससे हम मापने का कार्य करते हैं, यूनिट होती हैं, उसको मूल मात्रक कहते हैं। देखिए क्या है परिभाषा, वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे दूरी और समय का मात्रक क्या है? ये दूरी और समय मूल राशियाँ हैं और मीटर और सेकंड इसके मात्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है, कोई भी तत्व है उसका छोटे से छोटा भाग जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। चौड़ी, मोटी या कंटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधे का एक नाम लिखिए, नागफनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। घर्षण बल कम कैसे होता है? मशीनों के कलपुर्जों, आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल में जो है कभी कभी साइकिल बहुत भारी चलती है, क्यों चलती है? उसमें गोली ग्रीसिंग जो होती है ना, वो उसके नहीं हो पाती, उसको ही घर्षण कहते हैं। तो मशीनों के कलपुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीसिंग वही होती है, गोली ग्रीसिंग, स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध समांगी मिश्रण है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पुष्प के मादांग का नाम जायांग, अभी बताया था आपको। और पुष्प के नरंग का नाम क्या होता है बताइए? पुंकेसर होता है, पुंकेसर। सजीव का एक लक्षण लिखिए। सजीव का लक्षण क्या होता है? सजीव में क्या क्या होता है? श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के दो नाम कौन कौन से हैं? बकरी, खरगोश शाकाहारी हैं, भाई जो मांस नहीं खाते वो शाकाहारी होते हैं। और मांसाहारी में शेर और चीता, ये शिकार करते हैं जानवरों का दूसरे, तो इनको मांसाहारी कहते हैं। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? 3, ठोस, द्रव, गैस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। जंतु एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जंतु और पौधों में अंतर क्या है? देखिए, पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। हम देखते हैं पौधे बहुत ऊपर होते हैं, लेकिन जंतु इतने ऊंचे होते हैं क्या? जी नहीं। पौधे और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं। भाई जीवों को दुख है तो प्रकट कर सकते हैं। मान लो कोई कुत्ता है तो कुत्ता अपने हाव भाव ऐसे करेगा, आपको पता लग जाएगा कि वो बहुत दुखी सा है, बीमार है। लेकिन पेड़ का आपको पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, संवेदना शक्ति को भी प्रकट नहीं कर पाते हैं। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ते हैं, जीव की वृद्धि हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। जंतु और पौधों में समानता क्या क्या है? अब तो जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि होती है, समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं, वृद्धि। आकार की बात करें, जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में होता है। भाई आदमी की लंबाई है, मान लो कहते हैं कि आपकी जो लंबाई 180 सेंटीमीटर बढ़ेगी, बस 180 सेंटीमीटर होगी, 175 सेंटीमीटर होगी बस। लेकिन पेड़ों की लंबाई नहीं है, पेड़ विशाल रूप ले लेते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। श्वसन क्रिया, पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं। पुष्प क्या है? पुष्प पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है। पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है। खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? साधारण या मृदु कांच। सजीव किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे सब तक जीवित रहते हैं, ये सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि होती है, बढ़ते हैं, ये पोषण होता है, खाते हैं, ये श्वसन क्रिया, सांस लेते हैं, प्रजनन, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जैसी जातियों के और जीव को उत्पन्न करते हैं।
ठीक है। सजीव नहीं कहा जाता। निर्जीव किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे मेज, कुर्सी, वाहन आदि। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पर्णहरित क्लोरोफिल के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आने ही वाले हैं ये, ठीक है। या तो बहुविकल्पी या अतिलघु। पौधे के कितने भाग होते हैं, उनके नाम बताइए। पौधे के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। बहुत ईजी है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो परागकण में गुणसूत्रों की संख्या, ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र, मक्का में 20, टमाटर में 24, आलू के पौधे में 48 होते हैं। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। वर्धी जनन की 2 विशेषताएं बताइए। जड़ों द्वारा वर्धी जनन, उदाहरण डहेलिया, शकरकंदी। तनों द्वारा वर्धी जनन, उदाहरण आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन। जड़ के प्रकार बताइए। जड़ के प्रकार क्या हैं? मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अलैंगिक जनन की 2 विधियां बताइए। अलैंगिक जनन की 2 विधियां कौन कौन सी है? विखंडन द्वारा और मुकुलन द्वारा। 3 कीटभक्षी पौधे का नाम, ड्रोसेरा, नेपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया। पुष्प के 4 भागों के नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। गति का द्वितीय नियम मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन है। गति के द्वितीय नियम में क्या होता है? किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। पारदर्शी या पारदर्शी किसे कहते हैं, जानते हैं आप। पारदर्शी वे होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, इनमें पारदर्शिता का गुण होता है। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, उनमें अपारदर्शिता का गुण होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेल्सियस में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को हम माप सकते हैं। याद रखिए 35 से 42। बीजों के प्रकीर्णन की दोलक्षेप प्रकृति क्या है? फल के निरंतर हिलने डुलने से बीज हवा में बिखर जाते हैं। जब फल हिलते डुलते हैं तो बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे पोस्ता में। प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, लघु में भी आता है। प्रकीर्णन बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियाँ क्या हैं? जल द्वारा, हवा द्वारा, कीटों द्वारा और पक्षियों द्वारा। पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है? वर्धी जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? जड़ भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है। जड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां, प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं? मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं द्वारा और कायिक प्रवर्धन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अदिश और सदिश राशि में अंतर इंपोर्टेंट है। अदिश में क्या होता है? इसमें केवल परिमाण होता है तथा चाल होती है, परंतु दिशा नहीं होती। और सदिश में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। अदिश का क्या उदाहरण है? चाल, और सदिश का बल आघूर्ण। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, गति किसे कहते हैं और गति के प्रकार बताइए। गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। सरल रेखा गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति, प्रक्षेप्य गति। नेक्स्ट, तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियाँ। भाई तंबाकू से क्या क्या होता है? तंबाकू से आप जानते हैं रोगों में कैंसर प्रमुख है, कैंसर होता है। और ज़्यादा नशा करने स्वाद तथा सूंघने की शक्ति प्रभावित होती है, ठीक है। अस्थमा तथा कई असंक्रमण रोग हो जाते हैं। इतना लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट, पर परागण के 2 लाभ। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पर परागण से एक क्वेश्चन आता ही आता है। पर परागण से बने बीज अपेक्षाकृत दंड स्वरूप तथा संख्या में अधिक होते हैं। इनसे उत्पन्न पौधे भी अधिक मजबूत होते हैं, जबकि और अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। पर परागण के होने पर ही कृत्रिम परागण करके नए आवरण तथा वांछित लक्षणों वाली जातियां उत्पन्न की जा सकती है।
बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये कितने इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को देखकर आपको पता लग गया होगा। बीजों के प्रकीर्णन से आशय पहले समझते हैं क्या है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने की क्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। जब बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उनको बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं, फैलने को कहते हैं। अब कैसे फैलते हैं ये, इसके 4-5 टॉपिक है। जैसे वायु द्वारा, वायु में क्या होता है, बीजों के प्रकीर्णन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। वायु से क्या होता है, जब हवा चलती है तो बीज उड़ के दूर चले जाते हैं, तब ये वहाँ पर जन्म ले लेते हैं और वहाँ पर नए पौधे बन जाते हैं। सूक्ष्म और हल्के होते हैं इसलिए तो उड़ जाते हैं। कुछ बीजों की वायु में तैरने उड़ने के लिए विशिष्ट संरचनाएं होती, इतना लिख दीजिएगा, बहुत है। स्फुटन क्या होता है, कुछ पौधों में फल बम के साथ फटते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं एकदम और 1 मीटर से भी अधिक दूर पर फेंक दिए जाते हैं, जैसे मटर या सेम, ये फट जाते हैं। तो इससे जब बीज दूर जाएंगे तो ये भी जम जाएंगे, वहाँ पर भी ये पौधे जम ले लेंगे। पानी में क्या होता है, पानी के साथ साथ बह जाते हैं, नारियल का फल धारा के साथ बहना, ठीक है। जंतु क्या करते हैं, जंतु कुछ पौधों में के फलों में कांटे लगे होते हैं, पक्षी भी ले जाते हैं, जैसे आलू बुखारा। मानव क्या करता है, मानव भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फलों को ले जाता है, वहाँ पर उसको मान लो बीज फेंक दिया तो वहाँ पर जम जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किण्वन क्या है, किण्वन में आप ये लिख देंगे, इतना काफ़ी है। किण्वन का सर्वप्रथम बुकनर ने बताया था, यह आपको बहुविकल्पी में आ सकता है, ये लिख दीजिएगा, बहुत है। C6H12O6 + H2 ग्लूकोज की जल के साथ क्रिया कराएंगे जाइलम की परिस्थिति में, तो C2H5OH एथिल एल्कोहल बनेगा और ऊर्जा निकलेगी। प्रकाश संश्लेषण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और O2 को निष्कासित करते हैं। ये समीकरण याद कर लीजिएगा, काफ़ी है। क्रियाविधियाँ लिख देना यहाँ से, ठीक है। तो इतने मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इन सबको आप कर लीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम में पास हो जाएंगे आप आराम से, ठीक। इससे बाहर आपको मुझे नहीं लगता ये कुछ आएगा। इन्हीं में से आपके तेलुगु बन जाएंगे, इन्हीं में से आपके बहुविकल्पीय और इन्हीं में से आपके लघु। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।